हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको समाकलन के बारे में बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके सिलेबस में समाकलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको समाकलन आता होगा, पता होगा। तो हम यहाँ पर समाकलन की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम समाकलन के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है समाकलन की विधियाँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। समझने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ समझ में आपको आएगा। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आप ऐसे समझते चलिएगा, आपको समझ में आएगा। बच्चों, हम लोग बात करेंगे समाकलन की विधियों के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप अपने बुक की बात करें तो आपके बुक में इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज दी गई है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पर डिस्कशन बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। उसको लगभग सभी के सभी क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और वो एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। यहीं से समाकलन आपका इम्पॉर्टेंट होना स्टार्ट होता है, समाकलन की विधियों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि समाकलन करने की कुल कितनी विधियाँ हमारे सिलेबस में हैं, कितनी विधियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और किस विधि में किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट, जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, उसके समाकलन की माने समाकलन करने की हमारे सिलेबस में मुख्यतः 3 विधियाँ दी गई हैं। नंबर पहला होता है डियर स्टूडेंट्स प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, या प्रतिस्थापन विधि आप लोग कह सकते हैं। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? प्रतिस्थापन के द्वारा हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे। दूसरी विधि जो होती है बच्चों, वो होता है आंशिक भिन्नों द्वारा। आंशिक भिन्नों द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन अर्थात आंशिक भिन्न का यूज करते हुए भी इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन किया जाता है। जो तीसरी विधि है बच्चों, उसका नाम होता है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ इन सब के बारे में, देन अभी मैं आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊंगा। फिर आपको इस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन कौन से लॉजिक होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि समाकलन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। इंटीग्रेशन जो है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अवकलन किया है तो वहाँ पर कुछ मान करके हम लोग संयुक्त फलनों का अवकलन करते थे, वैसे ही समाकलन में भी कुछ प्रतिस्थापित करके, कुछ रख करके समाकलन किया जाता है। कुछ ऐसे फंक्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं जो बेसिक फॉर्म में नहीं होते हैं, उस रूप में नहीं होते हैं जिस रूप का इंटीग्रेशन करना हमें आता है। तो वहाँ पर मान करके उन दिए गए फंक्शन को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन उस फॉर्म में कन्वर्जन के पश्चात उसका हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन करते हैं। समझ आ रही हैं बातें? वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस वाले मेथड में। दूसरा होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न का मतलब कोई भिन्न, कोई बहुपदीय व्यंजक आपको दिया गया होगा, या आप कह सकते हैं कोई परिवीय व्यंजक के रूप में दिया गया होगा। पहले उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, आंशिक रूप में तोड़ा जाएगा, उसके बाद तब जाकर के उसको इंटीग्रेट किया जाता है, तब उसका समाकलन किया जाता है। इसी को बच्चों बोला जाता है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अगला है बच्चों हमारा जो अगली विधि है उसका नाम है खंडशः समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब बच्चों होता है गुणे का सूत्र। जैसे आप लोग अवकलन में सीखे हैं ना कि दो फलनों के गुणे का सूत्र लगा करके हम किसी भी दिए गए फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरीके से उसका अवकलन करते हैं, उसी तरीके से खंडशः जो होता है वो समाकलन करने का गुणे का सूत्र हमें बताया जाता है। तो ये हमारे सिलेबस के सारे टॉपिक हैं। आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। हम आपको बताएंगे किसी भी दिए गए फंक्शन में कब उसको इंटीग्रेट करते समय हम लोग प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने चल रहे हैं। बच्चों समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कुछ नए नए फार्मूले भी यहाँ पर डिराइव होंगे। कई सारे रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए निकाले जाते हैं, मैं सब आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिएगा इंटीग्रल ऑफ डियर स्टूडेंट्स, मान लो ax प्लस बी की पावर आपके सामने n लगा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बच्चों अभी आपके पास इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का आपके पास कोई भी लॉजिक नहीं है। क्या इस तरह का ऐसा कोई फार्मूला है जिसका इंटीग्रेशन आप लोग करना जानते हैं? इस फॉर्म का ऐसा कुछ जो आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, वो होता है डियर स्टूडेंट्स ax प्लस बी की पावर n। जब ax प्लस बी की पावर n लगा हुआ होता है इस रूप में ना लिख करके अगर ये इस रूप में लिखा होता है x की पावर n, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी, ऐसे हम लोग कर पाते हैं। तो अगर ये केवल x के फॉर्म का हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें करते क्या है डियर स्टूडेंट्स, ax प्लस बी इक्वल टू टी रखने पर कह सकते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट किया जाता है यहाँ पर। तो अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये हमारा जो ax प्लस बी की पावर n dx है ये हमारा हो जाएगा t की पावर n dx। अब यहाँ पे समस्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर dx लिखे होने का मतलब होता है कि इसका x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, लेकिन यहाँ चर राशि जो है, जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो तो x है नहीं, वो तो t है। तो इसका समाकलन t के सापेक्ष होना चाहिए, और अगर इसका समाकलन t के सापेक्ष होना चाहिए तो यहाँ dx की जगह पे बच्चों क्या रहना चाहिए था, dt। इसलिए इसको dx नहीं करेंगे, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। यहाँ से अवकलन करके बच्चों हम लोग dx की वैल्यू निकाल के वहाँ पे ले जाके रखते हैं। करिएगा इसका अवकलन, a बाहर हो जाएगा, x का 1 होता है और यहाँ लिखा जाएगा a dx, और b का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, बराबर आपको यहाँ पर dt मिल जाएगा। तो dx बराबर बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको कितना, dt बाई a। dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt बाई a। अब इन सारी वैल्यूज़ को ला करके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखो इसको हमने t माना था तो ये बच्चों t की पावर n हो गया। अब यहाँ आपको मिल गया dt अपान में कितना a। अब ये जो मेरा a है ये 1 अपान a बाहर हो जाएगा और t की पावर n बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इस t की पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा सर, 1 अपान a t की पावर n प्लस 1 अपान में बच्चों कितना n प्लस 1 प्लस में c। अब जो हमारा t था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए ला करके यहाँ पर, 1 अपान a ax प्लस b की पावर n हो जाएगा, अपान में बच्चों n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन समाकलन की प्रक्रिया के पश्चात वहाँ पर हम लोग एक स्वेच्छा अचर जरूर से ज़रूर जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये आपको पता होगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों इंटीग्रेशन किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे ही हर एक टॉपिक, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इंटीग्रेशन के, हम 1 बाई 1 करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। उतना भी अगर आप देखते हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला आपको समझना है साइन ax प्लस बी के फॉर्म का अगर आ गया तो क्या करेंगे। साइन x का समाकलन सबको पता है माइनस कॉस x होता है ना बच्चों, लेकिन यहाँ कौन सा है दिक्कत कर रहा है, जो वो ax प्लस बी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ax प्लस बी बराबर बच्चों क्या रखते हैं, t रखने हैं। तो लिख देंगे ax प्लस बी बराबर t रखने पर अवकलन करेंगे तो आएगा a dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, dt। तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई a, एकदम वैसे जैसे अभी किए थे। तो ये वैल्यू ला करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा साइन ax प्लस बी dx
बराबर में 1/a साइन टी और बच्चों कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन टी का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉस टी होता है, तो यहाँ माइनस कॉस टी अपान में a प्लस सी हो जाएगा। कॉस टी का मान रख दीजिएगा, टी का मान हो जाएगा ax प्लस बी अपान में a प्लस में c। तो हो गया, इसको ऐसे भी लिखो चाहे -1/a करके लिख दो। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आप सोचो, यहीं पर अगर cos ax प्लस बी होगा तब भी ऐसे इंटीग्रेट होगा। और मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से आ जाता, अगर मान लो डायरेक्ट निकालने के लिए कहीं से मान लीजिए कहीं cos ax प्लस बी dx लिखा हुआ है ना, ax प्लस बी dx, तो इसका मान कितना आएगा बताओ 1/a साइन ax प्लस बी, सिंपल सा हो जाएगा प्लस में सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेशन किया जाता है। अभी यहाँ पर कई सारे फार्मूले निकल करके आएंगे, कई सारे कंसेप्ट निकल करके आएंगे जिनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि समाकलन के कुल कितनी तरीके आपको यहाँ पर सीखने हैं वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कुछ आपको आइडिया लग गया होगा, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन की सहायता से जितने प्रकार की इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन की सहायता जितने प्रकार के समाकलन किए जा सकते हैं वो सभी के सभी समाकलन, वो सभी के सभी इंटीग्रेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।